नमस्कार स्टूडेंट्स, हम एनआईटी भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अपने नेटवर्किंग वाले पार्ट को, कंप्यूटर नेटवर्क जो अभी देख रहे हैं उसका 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको अपलोड करके रखा हुआ है। ये तीसरा वीडियो है, तो जिन्होंने इसके पहले का 2 वीडियो नहीं देखा प्लीज़ उसको देख लें, काफ़ी हेल्प मिलने वाला है आपको एग्जाम में। और अभी आगे हम लोग इसमें जो नेक्स्ट मेजर चंक है अपना, मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था कि 2 मेजर चंक से एक बस वाला पार्ट होता है और दूसरा आपका TCP/IP मॉडल और जो उसका नया वर्जन है OSI मॉडल ये होता है, राइट। तो वही हम लोग इसमें कवर कर लेंगे और मेजर चंक खत्म हो जाएगा। इसके बाद 1 या 2 पार्ट और लगेगा, जो काम का है वो मैं बता दूंगा अभी के लिए, और इसको हम लोग रैप अप कर लेंगे, रिवीजन वाला पार्ट। बाकी क्वेश्चंस देखेंगे क्या कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए आ जाइए टॉपिक पे। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। भला करें तो सबका भला होगा। चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो अपना पहला टॉपिक क्या है, इथरनेट, राइट। तो अभी क्या है ना कि जब लैन टेक्नोलॉजी या लैन जो है क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है। तो अब आप समझिए कि मैं किसी को मैसेज भेजना चाहता हूँ, ठीक है, मैं आपको एक मैसेज भेजना चाहता हूँ। कितने तरीके हो सकते हैं। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो एक नेटवर्क बनता है जिसके तहत कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। जैसे कि मैं आपसे मान लीजिए कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। अब इस लोकल एरिया नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको मैसेज भेजने के लिए बहुत तरीके हो सकते हैं। एक मैं मेल कर दूं, व्हाट्सएप कर दूं, कॉल कर दूं, चिट्ठी भेजूं। चिट्ठी में भी 2 ऑप्शन हैं, आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, कुरियर कर सकते हैं, ठीक है। अब तो वो चिट्ठी गिराने वाला सिस्टम खत्म हो चुका है, राइट, बट स्पीड पोस्ट अभी भी चलता है। तो इस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से किया जाए वो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो लैन टेक्नोलॉजी का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम लोग इथरनेट के थ्रू करते हैं। इसका स्टैंडर्ड कहाँ पर मेंशन आपको मिल जाता है, IEEE 802.3 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको इथरनेट वर्ड नहीं लिखा हुआ है, देख ही लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर CSMA/CD लिखा हुआ है, ये अभी आगे आएगा। बाकी यहाँ पर आप इथरनेट लिख लें, इथरनेट, और इसको याद रखेंगे कि 802.3 जो है वो इथरनेट के लिए है, राइट। यूजेस कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, ठीक है, कोलिजन डिटेक्ट, यही ऐसी ये टेक्नोलॉजी ये यूज़ करता है इथरनेट में, ठीक। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं और इसको यहीं पर रैप अप करते हैं, इससे ज़्यादा अपने काम का नहीं है जानने के लिए। Ethernet is widely used networking technology that allows devices to communicate and share data over a LAN, ठीक है। तो मतलब LAN ही लोकल एरिया नेटवर्क ही है, उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, इथरनेट टेक्नोलॉजी है। और उसके जो केबल होते हैं, आपने देखा होगा लैन वायर देखा होगा ना, मैंने वो एक ऐसा होता है जैसे ही लगाओ लैपटॉप में या कंप्यूटर में, पट से बजता है और वो फिट हो जाता है, फिर उसको दबा करके पीछे खींचना होता है, राइट। तो वो जो आपका होता है ना, इथरनेट का ही केबल होता है, ठीक। इट यूजेज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स, ठीक है, प्रोटोकॉल्स होना चाहिए, एंड स्टैंडर्ड्स टू एस्टैब्लिश अ रिलायबल एंड एफिशिएंट कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस, ठीक। तो ये इसमें ज़्यादा कुछ जानने का नहीं था, एक बेसिक चीज़ें थी। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, लैन में यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ करता है इथरनेट में, वो अपना CSMA/CD है, ठीक है। और बाकी डेफिनेशन आप देख लीजिएगा, और ये कनेक्शन आप इस तरह से कनेक्शन बना हुआ है, ये आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट और दूसरा तरीका क्या होता है, टोकन रिंग टेक्नोलॉजी, राइट। तो अभी हमने क्या देखा, अभी इथरनेट टेक्नोलॉजी देखा लैन इंप्लीमेंट करने के लिए। टोकन रिंग भी ऐसा कुछ होता है, उसमें क्या करते हैं कि अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड इन लैन, ये भी वही चीज़ है। द स्टेशंस आर कनेक्टेड टू वन अनदर इन सिंगल रिंग, ठीक है। जो जितने भी नोड्स होंगे वो रिंग के फॉर्म में, क्योंकि टोकन रिंग ही बोला हुआ है, तो रिंग मतलब आप समझ सकते हैं कि रिंग टोपोलॉजी हमने पढ़ा हुआ है, उसी का कुछ हम लोग ये बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो स्टेशंस जो होंगे वो रिंग के शेप में कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से, ठीक है। इट यूजेस, मैंने इस टेक्नोलॉजी में क्या यूज़ होता है, 3 बाइट फ्रेम, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। 3 बाइट फ्रेम कॉल्ड टोकन। टोकन कितना होता है, 3 बाइट फ्रेम होता है। टोकन रिंग टेक्नोलॉजी में टोकन नाम का जो शब्द है वो 3 बाइट फ्रेम होता है, दैट ट्रेवल्स अराउंड द रिंग, ठीक है। इट मेक्स यूज ऑफ टोकन पासिंग कंट्रोल्ड एक्सेस मैकेनिज्म, ठीक है। मैं इसको समझाता हूँ, एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। फ्रेम्स आर ऑल्सो ट्रांसमिटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द टोकन, दिस वे दे विल सर्कुलेट अराउंड द रिंग एंड रीच द स्टेशन विच इज, ठीक है। अब क्या है ना, होता क्या है ना कि ये आपका मान लीजिए इसमें क्या है, इसको थोड़ा गौर से देखिए, इस वाली फोटो को, ठीक है। इस वाली फोटो को आप देख रहे हैं, इसमें क्या मूवमेंट हो रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, देख सकते हैं आप, क्लॉकवाइज ऐसा चलेगा। तो होता क्या है कि जो टोकन रिंग टेक्नोलॉजी में, तो एक तो रिंग बना हुआ है, तो रिंग समझ गए आप। अब इस रिंग में टोकन मूव करता है, ठीक है। तो ये टोकन क्या करेगा, इधर से घूमता रहेगा, एक टोकन टाइप का कुछ चीज़ होता है, ये घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। ये टोकन है ना, वैसे वो घूमता रहेगा वो टोकन। मान लीजिए अगर इस स्टेशन 1 को, या स्टेशन 1 हटाइए क्योंकि इसके पास टोकन, स्टेशन 2 के ऊपर टोकन है, तो हम लोग उसको लेके चलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि स्टेशन 2 को एक मैसेज भेजना है स्टेशन 1 को, स्टेशन 2 को एक मैसेज भेजना है स्टेशन 1 को। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ये
ऐसे नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे कि ये जैसे इसको टोकन मिलेगा, ठीक है, जैसे स्टेशन 2 को दिखेगा उसके पास टोकन आया है और वो टोकन जो है वो खाली है, तो वो क्या करेगा, उसको बिजी मार्क कर देगा। क्या करेगा, बिजी मार्क कर देगा और अपना जो फ्रेम है वो भेज देगा। ठीक है, जैसे ये फ्रेम यहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ फ्रेम पहुँच गया जैसे यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, टोकन को जो है वो फ्री कर देगा, टोकन को ये फ्री कर देगा। ठीक है, अगेन वो टोकन अवेलेबल हो गया। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा टिकट है जिसके थ्रू बाकी स्टेशंस को पता चलता है कि टोकन इज बिजी कैरिंग फ्रेम। ठीक है, तो इस तरह से इसको यूज होता है। अब जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है उसको थोड़ा पढ़ते हैं और देखेंगे कि समझ में आता है या नहीं आता है। ठीक है, पहला लाइन समझ में आ ही गया था, 3 बाइट फ्रेम होता है। इट मेक्स यूज ऑफ टोकन पासिंग कंट्रोल्ड एक्सेस मैकेनिज्म। ठीक है, टोकन पासिंग समझ में आ गया। ठीक, कंट्रोल्ड एक्सेस मैकेनिज्म मतलब एक कंट्रोल एक्सेस मैकेनिज्म कहने क्या मतलब है कि एक बार अगर पाथ में किसी ने उसको बुक कर लिया कि भाई तू मेरा सामान पहुंचा पहले, अब डाकिया एक ही है, टोकन जो है वो डाकिया है, वो पूरे पाथ में गोल गोल घूम रहा है। अब वो डाकिया तो एक ही है और वो एक बार में एक ही जो है लेटर कैरी कर सकता है, लेटर यानी फ्रेम कैरी कर सकता है। तो जो जिसके पास वो पहुंचेगा उसको दिख जाएगा खाली है, वो अपना फ्रेम उस पर लाद देगा और बोलेगा जाओ लेके जाओ। ठीक है, तो ये इसी को बोला गया है कंट्रोल्ड एक्सेस मैकेनिज्म। ठीक है, तो टोकन के थ्रू आप क्या कर रहे हैं कि एक बार में उस ओवरलोड नहीं कर रहे हैं उस सिस्टम को। ठीक, फ्रेम्स आर ऑल्सो ट्रांसमिटेड इन डायरेक्शन ऑफ टोकन, जिस डायरेक्शन टोकन चलेगा उसी में ये भी जाएगा। दिस वे दे विल सर्कुलेट अराउंड द रिंग एंड रीच द स्टेशन विच इज डेस्टिनेशन। ठीक है, अब क्लियर, अब समझ में आ गया होगा। चलिए, इस टोकन रिंग में क्या होता है, एक आपका फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस आ जाता है। क्या आ जाता है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। ठीक, FDDI शॉर्ट में बोलते हैं। इसको ध्यान रखेंगे, क्यों इसको ऐसा बोला गया है वो अभी देखेंगे। ठीक, अब इसमें क्या होता है ना कि इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन ऑन फाइबर ऑप्टिक लाइंस इन लैन दैट कैन एक्सपेंड एंड रन अप टू 200 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि सिस्टम वही है, टोकन रिंग सिस्टम ही है, बट इस केस में आपका फाइबर ऑप्टिक लाइंस यूज़ करते हैं। जो फाइबर ऑप्टिकल केबल्स होते हैं ना वो यूज़ कर लेते हैं, राइट। और ये कुछ ज़्यादा ही दूर तक जा सकता है, 200 किलोमीटर में, 200 किलोमीटर बहुत दूर हो गया। ठीक है, FDDI कन्वेंशन इज बेस्ड ऑन द टोकन रिंग प्रोटोकॉल, वही चीज़ यहाँ बात किया हुआ है। अप टू 500 स्टेशन, 500 स्टेशन को ये 200 किलोमीटर 500 स्टेशन ये याद रखने हैं। एंड 16 या 48 बिट एड्रेस अलाउड होता है इसमें। ठीक है, तो अभी कोई भी ये जा रहा है तो उसमें मतलब क्या बोलते हैं उसको, टोकन जो जा रहा है वो जो कैरी करेगा, वो जो एड्रेस होगा उसके पास, तो वो 16 या 48 बिट तक का हो सकता है, 16 या फिर 48 की में उसका ये होगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, 500 स्टेशन और 200 किलोमीटर, ये सब इंपॉर्टेंट क्या है, फाइबर नाम ही लिखा हुआ ना इसमें, फाइबर नाम लिखा हुआ मतलब क्या है, फाइबर ऑप्टिक वाला केबल यूज होता होगा, एक चीज़। दूसरा चीज़, ये किसका पार्ट है, टोकन रिंग टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। ठीक है, इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है। और बाकी बिट एड्रेस जो है वो कितना है, 16 या 48 में उसका बिट एड्रेस होता है। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं द नेक्स्ट मेजर चंक पे। ठीक है, किस पे आते हैं हम लोग, द नेक्स्ट मेजर चंक पे। ये काफ़ी मतलब थोड़ा सा ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, बड़ा टॉपिक है, इनफैक्ट काफ़ी बड़ा, बस से भी बड़ा टॉपिक है ये, लेकिन हम लोग काम का चीज़ इसमें सिर्फ देखते चलेंगे अपने क्वेश्चंस के हिसाब से, राइट। ज़्यादा हम लोग इधर उधर नहीं भटकेंगे क्योंकि पढ़ने का कोई सीमा नहीं है। आप रिसर्च एनालिसिस करने बैठ जाएंगे तब तो कोई बात ही नहीं है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें काम का चीज़ देखेंगे। ठीक, चलिए आइए। तो पहले इसमें क्या होता है कि पहले क्या था, TCP/IP जो कंसेप्चुअल लेयर बोला गया है यहाँ पर, TCP/IP मॉडल जो था वो चलता था, उसमें 4 लेयर्स होते थे। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस नीचे, उसके बाद नेटवर्क, उसके बाद ट्रांसपोर्ट, फिर एप्लीकेशन, ये 4 लेयर होते थे। अभी जो मोटा मोटी यूज़ होता है दैट इज OSI मॉडल। ठीक है, OSI मॉडल में कितने हैं, 7 लेयर्स हैं। बट ऐसा नहीं है कि मतलब ड्रास्टिकली सब कुछ चेंज हो गया। उन्होंने क्या किया, बाइफर्केशन कर दिया। मान लीजिए एप्लीकेशन लेयर था, उसमें वो क्या कर रहा था कि 10 तरह का काम कर रहा था। ठीक है, तो वो 10 तरह का काम कर रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि 3 पार्ट में उसको बांट दिया सेग्रीगेट करके, दैट इज एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर। ठीक है, वैसे आप नॉर्मल भाषा में समझना चाहें कि क्या कर रहे हैं, तो मान लीजिए एक आदमी है, वो 3 काम कर रहा था। एक तो वो मान लीजिए गाड़ी बेच रहा था, दूसरा वो खेती किसानी कर रहा था, और तीसरा वो पढ़ाने का काम कर रहा था। क्या क्या कर रहा था, गाड़ी बेच रहा था, ठीक है, खेती किसानी कर रहा था, खेती किसानी सीजनल होता है, और आपका पढ़ाने काम कर रहा था, शाम को पढ़ाने का, दिन को वो, और खेती किसानी सीजनल के टाइम, उस समय सब कुछ बंद कर देता था। तो वो अकेले 3 काम कर रहा था। अब वो उसकी क्या हो गया, 3 बेटे हो गए। तो उसने क्या किया, एक को उसने खेती किसानी पकड़ा दिया, एक को उसने पढ़ाने का काम पकड़ा दिया, और एक को उसने गाड़ी बेचने का काम पकड़ा दिया, खुद टपक गया, राइट। तो ये एप्लीकेशन लेयर जो है टूट करके एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर में टूट गया। ट्रांसपोर्ट लेयर एज इट इज़ है, नेटवर्क लेयर एज इट इज़ है, और नेटवर्क इंटरफेस लेयर जो है वो आपका 2 पार्ट में टूटता है, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर में। ठीक है, तो आप उसको इस पैटर्न में याद रखेंगे, या फिर आप बोल सकते हैं इस क्रम में याद रखेंगे। ठीक है, इस ऑर्डर में याद रखेंगे आप इसको। ठीक है,
मिस नहीं करना इन चीज़ों को। अब कोई ठीक नहीं है ना, बीपीएससी पूछ देगा कि भाई सेशन और नेटवर्क लेयर के बीच में क्या आता है, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो अब याद रखने का क्या तरीका है इसका, अब थोड़ा इसको गौर कीजिए कि अपन हम लोग क्या करेंगे ना, पहले इसको ऊपर याद रखेंगे और इसके नीचे अलग याद रखेंगे। तो APST पहले ए आता है, फिर पी आता है, IJKL MNOP QRST, ये देख रहे एक सीरीज में है ना, ए के बाद पी के बाद एस के बाद टी। तो आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि भाई एस पहले होगा पी पहले होगा, और यार पी पहले ही होगा तो ऊपर ऊपर होगा वो, ठीक है, 6 लेयर होगा वो, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया अपना नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर सबसे नीचे होता है, क्यों फिजिकल लेयर सबसे नीचे होता है, क्योंकि वो इंटरफेस क्रिएट करता है किसके साथ, वो तार वार जो होते हैं ना उनके साथ वो इंटरफेस क्रिएट करता है। तो सबसे नीचे फिजिकल लेयर होगा। एप्लीकेशन सबसे ऊपर होगा, क्योंकि हम कभी भी कंप्यूटर में अपना या मोबाइल में कुछ हम लोग चलाते हैं तो क्या चलाते हैं, ऐप चलाते हैं, तो ऐप सबसे ऊपर होता है। हम मतलब एंड यूजर एज एंड यूजर एक्सेस ओनली एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, हमको सीधा एप्लीकेशन लेयर से ही काम मेरा हो जाता है। अब जीमेल हमको खोलना है, अब वो जीमेल कैसे डेवलप हुआ, क्या कर रहा है, अंदर नहीं कर रहा, मेरे को मेल भेजना है, उसका एड्रेस लिखा, मेल टाइप किया, भेज दिया उसको, ठीक है। अब वो कैसे परफॉर्म कर रहा है मेरे को उससे मतलब नहीं है, तो परफॉर्म कहाँ पर कर रहा होगा, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, ऐसे करके वो परफॉर्मेंस उसका चल रहा होगा। क्या मतलब है अपने को, तो हम एज एंड यूजर एप्लीकेशन लेयर को यूज़ करते हैं, ऐप को यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐप तो बहुत कॉमन टर्म है, ऐसे याद रखेंगे। सबसे ऊपर ऐप है, 7वें नंबर पे सबसे पहला फिजिकल लेयर है, ऑब्वियसली सबसे एंड में तार आएगा, ठीक है। आप टीवी देखना शुरू कर रहे हैं, लेकिन टीवी का जो अंत में क्या हो रहा है, तार जो है वो कनेक्ट कर रहा है स्विच से, तो अंत में क्या आएगा, फिजिकल लेयर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला तो 4 याद हो गया, आखिरी का फिजिकल हो गया, बीच में ND है, ठीक है, नेटवर्क एंड डेटा लिंक लेयर, राइट। थोड़ा भी पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर क्लियर भी होगा, तो और अच्छे से याद भी रह जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला लेयर आता है फिजिकल लेयर, ठीक है। इनके बारे में हम लोग डिटेल्स देखते चलते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। फिजिकल लेयर का काम क्या होता है, फिजिकल लेयर का काम होता है दोस्त, ट्रांसमिट अ बिट स्ट्रीम ओवर फिजिकल मीडियम, ठीक है। फिजिकल लेयर का काम होता है कि बिट स्ट्रीम जो उसको मिलता है पीछे से, वो उसको फिजिकल मीडियम पर डाल देता है कि भाई तू इसको ऑप्टिकल फाइबर है मान लीजिए, ठीक है। अभी हमने ऑप्टिकल फाइबर का बात किया, ऑप्टिकल फाइबर केबल है हमारे पास कनेक्शन में, तो वो क्या करेगा, ऑप्टिकल फाइबर पर डाल देगा, ले जाओ, ठीक है। तो ये ट्रांसमिट करने का काम करता है, ठीक है। डिफाइंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरफेस बिटवीन डिवाइस एंड ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरफेस डिफाइन करता है ये, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरफेस। अब इंटरफेस जो है वो किसी दो चीज़ों के बीच में होगा, इंटरफेस तो एक के बीच में, मैंने एक का बीच तो कुछ होगा ही नहीं, 3 के बीच में तो कुछ नहीं होता, तीन के बीच में 2 आता है, राइट। तो इंटरफेस जो होगा हमेशा 2 चीज़ के बीच में होगा। अब वो 2 चीज़ के बीच में जो इंटरफेस होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक कौन बताएगा कि क्या कैसे होना चाहिए, तो वो आपका फिजिकल लेयर बताएगा, ठीक है, बिटवीन। और ये इंटरफेस किसके बीच में होगा, डिवाइस और ट्रांसमिशन मीडियम के बीच में। डिवाइस क्या है, अपना कंप्यूटर लैपटॉप हो गया, ट्रांसमिशन मीडियम क्या है, अपना जो तार लगा हुआ वो हो जाएगा, ठीक है। डिफाइंस ट्रांसमिशन रेट डिफाइन करता है। अब ये सब जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, डिफाइन द टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। अब ये सीधी आपको सवाल उठ के आ सकते हैं कि कौन सा लेयर OSI मॉडल का जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है, या ट्रांसमिशन रेट कौन बताता है, ट्रांसमिशन रेट, या विच लेयर अमंग द OSI मॉडल डिफाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरफेस बिटवीन डिवाइस एंड ट्रांसमिशन, फिजिकल लेयर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों ही वन सिंगल लाइन आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये तीनों से 3 सवाल बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक। चलिए नेक्स्ट, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ सेंडर एंड रिसीवर क्लॉक्स, ठीक है। ऑब्वियसली जहाँ से हम भेज रहे हैं और उसका जो सामने वाला का जो क्लॉक है दोनों का, वो आपका सिंक्रोनाइज करने का भी ये काम करता है, ठीक है। डेफिनेशन, ट्रांसमिशन मोड हमने पढ़ा था, आपका सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स ऐसा करके था, तो वो ट्रांसमिशन मोड भी डिफाइन करता है, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन का काम करता है, 3 चीज़ डिफाइन कर रहा है वो, 4 चीज़ डिफाइन कर रहा है, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडियम डिफाइन कर रहा है, ट्रांसमिशन मोड डिफाइन कर रहा है, ट्रांसमिशन रेट डिफाइन कर रहा है, और इंटरफेस का कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है, ट्रांसमिट अ बिट ऑफ, ये ट्रांसमिट करता है बिट स्ट्रीम ओवर फिजिकल मीडियम, ठीक। यहाँ पर आपका हार्डवेयर क्या यूज़ हो रहा है एप्लीकेशन के लिए, रिपीटर्स एंड हब यूज़ हो रहा है, ठीक। एंड यहाँ पर डेटा, मतलब जो आपका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट इज डेटा यूनिट, ठीक है। हम लोग डेटा यूनिट किसको बोलेंगे, डेटा यूनिट हम लोग बोलेंगे डेटा यूनिट, जिस टाइप में वो डील करता है ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेटा यूनिट बोलेंगे, डेटा यूनिट, ठीक है। डेटा यूनिट क्या है, डेटा यूनिट है अपना बिट स्ट्रीम है, यहाँ पे
बिट स्ट्रीम। ठीक है, जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा सेगमेंट्स हो सकता है, पैकेट्स हो सकता है, ठीक है, फ्रेम्स हो सकता है। तो यहाँ इस केस में बिट स्ट्रीम होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रिपीटर और हब वाली बात और दूसरा बिट स्ट्रीम वाली बात। बाकी ये डेफिनेशन आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतना काफ़ी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रट जाइए चीज़ों को, है ना, क्योंकि अभी तक नेटवर्किंग में आपका OSI मॉडल पर ज़्यादा सवाल नहीं गया है। BPSC ट्री की बात कर रहा हूँ, तो उम्मीद था जस्ट इन केस आ गया तो आपको चीज़ें आना चाहिए। नेक्स्ट क्या है अपना डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर में हार्डवेयर क्या यूज़ होता है वो पहले देख लेते हैं। हार्डवेयर यूज़ होता है अपना ब्रिजेस एंड स्विचेस, और इस लेयर में अपना डेटा यूनिट क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो वो ट्रांसफर करता है, जिस पे ऑपरेट करता है, दैट इज फ्रेम्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्त, ये फ्रेम्स। हो सकता है कि ब्रिज स्विच वाला सवाल ना भी आए, लेकिन ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मैच द कॉलम ही आ जाए कि भाई बिट स्ट्रीम किस लेयर में ऑपरेट करता है। बिट स्ट्रीम ऑपरेट करता है आपका फिजिकल लेयर में, फ्रेम से ऑपरेट करता है आपका डेटा लिंक लेयर में। ठीक है, और क्या पॉइंट्स है इसके बारे में ये देख लेते हैं, डेटा लिंक लेयर के बारे में। अब इससे ऊपर कौन सा है, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में आपको तो पता होगा कि बहुत ही कॉमन है, ये सवाल शायद नहीं आए, लेकिन आपको याद रखना है कि नेटवर्क लेयर में पैकेट चलता है। ठीक है, पैकेट्स ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, जो पैकेट मिलेगा इसको डेटा लिंक लेयर को, नेटवर्क लेयर से पैकेट मिलेगा। अब वो पैकेट को क्या करेगा, वो फ्रेम्स में कन्वर्ट करेगा, क्रिएट्स फ्रेम्स फ्रॉम पैकेट्स। ठीक है, पैकेट्स कहाँ से मिल रहा है इसको, अपने ऊपर वाले लेयर से, नेटवर्क लेयर से उसको पैकेट मिल रहा है और उसको वो फ्रेम में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, और इसका क्या काम होता है, फ्लो कंट्रोल का इसका काम होता है। ठीक है, हाई स्पीड ट्रांसमीटर से लो स्पीड ट्रांसमीटर। अब हाई स्पीड ट्रांसमीटर जो है वो भेज रहा है, लो स्पीड रिसीवर है, सॉरी ट्रांसमीटर नहीं है, लो स्पीड रिसीवर है। अभी रिसीवर का स्पीड स्लो है, मान लीजिए मैं आपको तेजी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या हूँ, ट्रांसमीटर हूँ, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मैं एज ए टीच करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आपका स्पीड मेरे से ज़्यादा हो सकता है, मेरे बराबर हो सकता है, मेरे से कम हो सकता है। मेरे से ज़्यादा है तो आपको लगेगा अरे बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, इसको थोड़ा तेज करो। ठीक है, मेरे बराबर होगा तो आप इक्वली सुनते चलेंगे। अगर मेरे से स्लो आपका स्पीड होगा, मेरे जिस बताने का जो स्पीड है उससे आपका स्लो स्पीड होगा, तो आपको लो स्पीड रिसीवर बोला जा सकता है, और मैं क्या हो जाऊंगा आपके सामने, हाई स्पीड ट्रांसमीटर हो जाएगा। तो अब हम दोनों के बीच में जो कुछ एक मैकेनिज्म होना चाहिए फ्लो कंट्रोल का, कि भाई मैं जो इतनी तेज़ी से बोल रहा हूँ वो आपने 100 में से 85 बात पकड़ा, तो आपके पास क्या है, रिकॉर्डिंग पर आप दूसरी बार देखिए तो अनदर जो 50 है वो भी आप पिकअप कर लेंगे। तो यहाँ पर ये फ्लो कंट्रोल का भी इसका काम होता है, जिसमें ये क्या करता है कि हाई स्पीड ट्रांसमीटर और लो स्पीड रिसीवर के बीच का जो है संतुलन बनाए रखता है। ऐसा नहीं होता है कि जो आपका फ्रेम्स है वो लॉस्ट हो जाए। राइट, नेक्स्ट पॉइंट आता है एरर कंट्रोल का। ठीक है, एरर कंट्रोल में क्या करता है, ये डिटेक्ट एंड रीट्रांसमिट लॉस्ट फ्रेम्स प्लस प्रिवेंट डुप्लीकेशन। ठीक, तो ये जो ट्रांसमिशन शुरू किया मैंने, इसने जो ट्रांसमिशन हो रहा है, इस केस में ये क्या इंश्योर करेगा कि मैंने जितने उसको फ्रेम्स भेजे हैं सामने वाले को, सारे फ्रेम्स उसको मिल रहे हैं। तो यहाँ पर दो प्रॉब्लम आ सकता है कि फ्रेम जो है बीच में लॉस्ट हो सकता है। लॉस्ट क्यों हो सकता है, क्योंकि उसमें कुछ खराबी आ सकती है, उसमें कुछ गड़बड़ी घुस सकती है, उसमें कुछ पायरेसी टाइप का कुछ हो सकता है। तो कुछ भी हो जाए, वो किसी भी केस में अंत तक वो पहुँचा, चाहे तो वो पहुँचा ही नहीं। ठीक है, पहला केस तो बनता है वो पहुंचा ही नहीं, तो उस केस में क्या करेंगे, मैं रीट्रांसमिट करूंगा, मैं एज ए डेटा लिंक लेयर रीट्रांसमिट करूंगा फ्रेम को। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि मान लीजिए उसके पास पहुंचा लेकिन रिपीटेड पहुंच गया, मैंने मान लीजिए मैंने 2 फ्रेम भेज दिए। ठीक है, तो इस डुप्लीकेशन को भी रोकने का जो काम है वो मैं ही करूंगा। ठीक है, मतलब अगर मैंने 2 फ्रेम क्रिएट कर लिया और मैंने भेजना शुरू कर दिया, अब मुझे पता चल गया कि भाई 2 फ्रेम जो है वो डुप्लीकेशन हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, एक को कट कर दूंगा, साइड कर दूंगा, एक ही को भेजूंगा। जब तक हमको आगे से रिक्वायरमेंट नहीं आएगा कि भैया आपका ये नंबर फ्रेम नहीं पहुंचा है मेरे पास, तब तक हम उसको फ्रेम नहीं भेजेंगे। तो डुप्लीकेशन को रोकने का काम करेगा ये, और अगर कुछ लॉस होता है फ्रेम का तो उसको मैनेज करने का काम करेगा। फोर्थ पॉइंट इज फिजिकल एड्रेसिंग। ठीक है, तो फिजिकल एड्रेसिंग में यहाँ पर क्या होता है, फिजिकल एड्रेसिंग के केस में ये एक हेडर ऐड करता है, जो फ्रेम है उसके ऊपर ये क्या करता है, हेडर ऐड करता है। ठीक है, जो कि फिजिकल एड्रेस ऑफ सेंडर एंड रिसीवर कैरी करता है। तो फिजिकल एड्रेस जो भी होगा उसको क्या करना है, फ्रेम में इंसर्ट करना चाहता है। जो सेंडर है, जो रिसीवर है, उनका एड्रेस फिजिकल एड्रेस में हम लोग डालेंगे। ठीक है, डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, जो
पैकेट से फ्रेम बनाएगा, फ्रेम में एक हेडर ऐड करेगा, उस हेडर में वो क्या करेगा, सेंडर और रिसीवर दोनों का वो फिजिकल एड्रेस डाल देगा। ठीक है, फिजिकल एड्रेस की बात हो रही है, आगे लॉजिकल एड्रेस भी आएगा। आपको ध्यान रखना है कि डेटा लिंक लेयर में फिजिकल एड्रेस ऐड होता है। ठीक है, नोड टू नोड डिलीवरी यहाँ पर चलता है। क्या चलता है? नोड टू नोड डिलीवरी चलता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नोट सवाल, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अपना नेटवर्क लेयर है। ठीक है, नेटवर्क लेयर में अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि पैकेट्स होते हैं। क्या होते हैं? पैकेट्स होते हैं और राउटर्स यूज़ करते हैं हार्डवेयर यहाँ पर। ठीक, इसका काम क्या क्या होता है? सोर्स टू डेस्टिनेशन पैकेट डिलीवरी। ठीक है, यहाँ पर पैकेट की बात करेंगे, फ्रेम्स की बात नहीं करेंगे। इम्प्लीमेंट्स लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, ये लॉजिकल एड्रेस जो है ये इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। ठीक, और लास्ट पॉइंट क्या है? प्रोवाइडिंग राउटिंग मैकेनिज्म। कैसे उसको पहुंचना है, नहीं पहुंचना है, ये क्या करता है? ये डिसाइड करता है, राइट, कि राउटर के थ्रू कैसे उसको राउट करना है वो डिसाइड करता है। ठीक, नेक्स्ट आता है अपना ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? हार्डवेयर, ट्रांसपोर्ट गेटवे और डेटा यूनिट क्या है हमारा? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यहाँ पर सेगमेंट्स होते हैं। इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। सेगमेंट्स ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए है, पैकेट नेटवर्क लेयर के लिए है, फ्रेम्स आपका डेटा लिंक लेयर के लिए, और फिजिकल लेयर के लिए क्या था? अपना बिट स्ट्रीम था। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, सोर्स टू डेस्टिनेशन फुल इंटैक्ट इन ऑर्डर मैसेज डिलीवरी। अब फ्रेम्स में क्या हो रहा था? फ्रेम्स और पैकेट जो लेयर अपना भेज रहा था, उस केस में क्या हो रहा था कि नेटवर्क लेयर जो था, मान लीजिए नेटवर्क लेयर जो है वो क्या इंश्योर कर रहा था कि मैंने जो पैकेट भेजा है वो वहाँ पहुँचा या नहीं पहुँचा डेस्टिनेशन पे। ठीक है, वैसे ही डेटा लिंक लेयर क्या कर रहा था? मैंने जो फ्रेम भेजा है वो वहाँ पहुँचा है या नहीं पहुँचा, ये करना है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है कि पूरा मैसेज पहुँचा कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप तीनों में देख रहे होंगे सोर्स एंड डेस्टिनेशन की बात, लेकिन यहाँ पर फुल इंटैक्ट इन ऑर्डर मैसेज डिलीवरी। ठीक है, फुल क्यों लिखा है? मैंने सारे पूरा जो मैसेज है जिसको अपने पैकेट्स में तोड़ा है या फ्रेम्स में तोड़ा है, ठीक है, वो सारे पहुँच चुके हैं, इंटैक्ट पहुँचे हैं सब। एक मतलब 10 भाग में आपने तोड़ा था पैकेट्स में, और जो वो फर्दर एक पैकेट जो है वो 10 फ्रेम में टूट गया था मान लीजिए, तो टोटल 100 फ्रेम्स हो गए, 10 पैकेट हो गए, 100 फ्रेम्स हो गए। ये 100 फ्रेम 10 पैकेट जब पहुंचेगा तो वो इंटैक्ट पहुंचना चाहिए, सब के सब पहुंचना चाहिए। नहीं पहुंचा है तो नीचे वाले लेयर का काम है कि उसको फिर से भेजे वहाँ पर। ठीक है, कुछ लॉस हुआ है तो उसको वो फिर से भेजे, राइट। इंटैक्ट पहुंचना चाहिए, इन ऑर्डर पहुंचना चाहिए, जिस ऑर्डर में। अब ऐसा नहीं है ना कि ABCD आपने भेजा, 26 लेटर होते हैं ABCD करके, ठीक है, आपने एक लाइन से भेजा उसको ABCD से Z तक। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि BAC ऐसे पहुंचा है, नहीं, उसको ABC ही पहुंचना चाहिए उसके पास। ठीक, तो इसी को बोला गया है इन ऑर्डर मैसेज डिलीवरी। ठीक, फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल में क्या होता है? ये एंड टू एंड फ्लो कंट्रोल को चेक करता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा एरर कंट्रोल भी ये करने की कोशिश करता है। एरर कंट्रोल में वो क्या करता है कि अगर डेटा लॉस हुआ है तो रीट्रांसमिशन करेगा, है ना। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या हम देख रहे हैं कि ये जो है पूरा मैसेज, पूरा जो इतना बड़ा मैसेज था वो एंड टू एंड पहुंचा है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल सब उसका काम होता है, और रीट्रांसमिशन भी उसको इंश्योर करना होता है। ठीक, अब यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर लॉजिकल एड्रेस आया था। ठीक है, यहाँ पर क्या आया था? लॉजिकल एड्रेस आया था, करेक्ट। यहाँ पर क्या आया था? फिजिकल एड्रेस आया था, फिजिकल एड्रेस आया था, करेक्ट। और इस वाले में क्या आया है? आ गया सर्विस पॉइंट एड्रेस आया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ गौर करेंगे, सर्विस पॉइंट एड्रेस है, इसको मार्क कीजिए। ठीक है, ये भी क्या होता है? हेडर में डलाता है। ठीक है, हेडर मस्ट हैव। ठीक है, ये अलग एक हेडर ऐड करेगा, मतलब नीचे जाएगा तो और हेडर ऐड होगा, तो हेडर ऐड होता जाता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, सेगमेंटेशन, सीक्वेंस नंबर, रीअसेंबली। ठीक है, मतलब जो भेजना शुरू किया तो उसको सेगमेंट करके भेजा होगा। ठीक है, अभी क्या है कि पूरा मैसेज एक बार नहीं भेज सकते, आप उसको सेगमेंट में तोड़े, सेगमेंट से आप उसको पैकेट में तोड़े, पैकेट से आप उसको फ्रेम में तोड़े। ठीक है, तो हर जो सेगमेंट है उसका आपने क्या किया होगा? नंबरिंग किया होगा, ताकि वहाँ पर जब रीअसेंबली होगा तो वहाँ पर पूरा पहुँचा है कि नहीं ये चेक होगा, दूसरा इंटैक्ट पहुँचा है कि ये नहीं ये चेक होगा, और ऑर्डर में है कि नहीं ये चेक होगा। ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो डेटा यूनिट है वो क्या है? सेगमेंट से, इसीलिए
तो ट्रांसपोर्ट लेयर में बड़ा मैसेज को सेगमेंट में तोड़ करके इंश्योर करना है कि पूरा सेगमेंट मिला के पहुँचा कि नहीं। 10 सेगमेंट में तोड़ रहा है तो 10 सेगमेंट पहुँचने चाहिए। इसके ऊपर सेशन लेयर है, ठीक है। अब सेशन लेयर का सबसे मतलब बहुत आपको मैं बेसिक बताता हूँ कि सेशन लेयर क्या होता है। मान लीजिए आपने एक बैंक के साइट में लॉगिन किया, ठीक है, उसमें एक सेशन मिलता है आपको 10 मिनट 15 मिनट, या फिर फेसबुक वगैरह में तो अनलिमिटेड मिलता है, अगर आप उसको चलाते रहिए मतलब खुल जाता है। लेकिन बैंक वगैरह में देखेंगे कि लिमिटेड सेशन मिलता है। फॉर्म भी भरने जाएंगे आप किसी भी एग्जाम का तो आपको लिमिटेड सेशन मिलता है। तो सेशन लेयर का यही काम होता है कि उसको एक सेशन मिलता है सामने वाले को, यूज़र को। वो सेशन कहाँ से क्रिएट होता है? सेशन लेयर से क्रिएट होता है, ठीक है। डायलॉग कंट्रोलर मतलब जो बात हो रही है उसको कंट्रोल करता है, मतलब जो कम्युनिकेशन उसको कंट्रोल करता है। टोकन मैनेजमेंट, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, टोकन जो भेज रहे हैं वो सही से पहुंचना चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सेशन चेक पॉइंटिंग एंड रिकवरी, ठीक है। इसमें क्या चेक करते हैं सेशन चेक पॉइंटिंग में कि भाई कुछ एरर तो नहीं आ गया, जो मैसेज है उसमें कुछ एरर तो नहीं आ गया, ये सब आपको चेक करना है और उसको रिकवर करना है, ठीक है। मैकेनिज्म फॉर ओपनिंग क्लोजिंग एंड मैनेजिंग सेशन, ये ही मैं बोल रहा था आपको कि जो एक सेशन आपने तैयार किया, एक बैंक में लॉगिन किया या फॉर्म भरने के लिए लॉगिन किया, 15 मिनट का टाइम मिला है आपको, जो काम करना 15 मिनट में कर लीजिए, नहीं तो इस सेशन खत्म हो जाएगा और आपको नया सेशन शुरू करना पड़ जाएगा। तो ये सारा इसका काम होता है यहाँ पर। और क्या ज्ञान है यहाँ पर? डेटा यूनिट में सबसे छोटा यूनिट डेटा, पूरी डेटा ही होता है, इसमें कोई छोटा यूनिट नहीं होता है। तो हमारे पास क्या क्या है बेसिकली? सेगमेंट्स, पैकेट्स, फ्रेम्स एंड बिट स्ट्रीम, ठीक। 4 चीज़ था, 4 लेयर कॉरस्पॉन्डिंग। इसके बाद आता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर आता है। सेशन लेयर के बाद क्या आ जाता है? प्रेजेंटेशन लेयर आ जाता है। प्रेजेंटेशन लेयर में ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन ध्यान रखना है, इनकोडिंग सिस्टम। अब क्या होता है ना कि 2 सिस्टम जो है वो हो सकता है कि अलग अलग इनकोडिंग सिस्टम यूज़ करते हों। मान लेते हैं एक बात कि एक सिस्टम है, इनकोडिंग सिस्टम ए है और एक इनकोडिंग सिस्टम जेड है, ठीक है। तो मेरा जो सिस्टम वो इनकोडिंग सिस्टम ए यूज़ कर रहा है, आपका इनकोडिंग सिस्टम जेड यूज़ कर रहा है। तो देयर हैज़ टू बी अ मैकेनिज्म विच कैन बैलेंस, ठीक है। बैलेंस मतलब मैं आपको मेरा एक इनकोडिंग सिस्टम ए था तो मैं एक इनकोडिंग में भेज दिया मैंने, अब आपका कंप्यूटर तो उसको पढ़ ही नहीं पाएगा। तो देयर हैज़ टू समथिंग टू डिकोड इट, ठीक है। तो वहाँ पर इनकोड जो मेरा था उसको डिकोड करके वापस आपके वाले में इनकोड करेगा, या इस लेयर का काम होता है, ठीक है। ट्रांसलेशन कह सकते हैं इसको आप। ट्रांसलेशन नहीं हुआ ना, मैं फारसी बोल रहा हूँ और आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या बोलना है ना, ठीक है। इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इसी में होता है। इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मतलब ऐसे मैसेज को ऐसे फॉर्म में लेके जाना कि वो क्या बोलते हैं उसको, चोरी चकारी ना हो पाए उस मैसेज पे, ठीक है, फ्रॉड नहीं हो पाए उस मैसेज पे, तो इनक्रिप्ट होता है, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ से भेजा कुछ मैसेज, सामने वाले ने उसको डिक्रिप्ट करके पढ़ा, बीच में जो ट्रैवल जब मैसेज कर रहा था या बीच में कहीं पर उसको पकड़ करके मैसेज को खोल के नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। लास्ट क्या था? कंप्रेशन था कि मतलब नंबर ऑफ बिट्स कम हो जाए, कंप्रेस करने का भी काम करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इनक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, इनकोडिंग, कंप्रेशन, ये सब काम किस पे हो रहा है? प्रेजेंटेशन लेयर पे हो रहा है, राइट। लास्ट आता है आपका एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। 1-2 पॉइंट छूट गया था। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बोलते हैं, OSI मॉडल का जो फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बोलते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर का क्या आप सबसे जो बहुत कॉमन आप डेफिनेशन बोल सकते हैं या बहुत कॉमन लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं चीज़ को, इज enables user to access to the अरे भाई ये डबल हो गया, ये एक्सेस टू नेटवर्क, ठीक है, ठीक है। एनेबल यूजर टू एक्सेस। अब ये एप्लीकेशन लेयर क्या हो गया? ऐप हो गया। अब वो ऐप क्या है, उसके पीछे क्या क्या चल रहा है हमको से मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम इंडियन यूजर हैं, ये हम लोग हैं, दिस इज अस, ठीक है। वी आर एंड यूजर्स, हम लोग सीधा ऐप यूज़ कर रहे हैं। अभी यूट्यूब खोल के इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है। तो आप यूट्यूब खोल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? उसका यूट्यूब का ऐप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इनेबल यूजर्स टू एक्सेस नेटवर्क, आप क्या करना चाह रहे हैं? इंटरनेट यूज़ करना चाह रहे हैं, आपके मतलब क्लाउड पे ये पड़ा हुआ है, ये वीडियो जो है किसी क्लाउड पे पड़ा हुआ है। आपने क्या किया? ऐप खोला और आपने उस ऐप के थ्रू मेरे वीडियो को एक्सेस किया। कहाँ एक्सेस किया? कहीं सर्वर पे पड़ा हुआ था या कहीं क्लाउड पे पड़ा हुआ था, जहाँ भी पड़ा हुआ था वहाँ से आपने उसको एक्सेस कर लिया। तो बेसिकली यूट्यूब क्या है आपके लिए? यूट्यूब एक ऐप है जो कि एक माध्यम है आपका नेटवर्क से कनेक्शन के बीच में। अब गूगल क्रोम का ऐप रख लीजिए, या गूगल का ऐप यूज़ करते होंगे आप, व्हाट्सएप ऐप यूज़ करते होंगे, तो हर में जब भी आपको नेटवर्क इंटरनेट को एक्सेस करना है तो आपको किसी ऐप के थ्रू ही करना पड़ेगा, ठीक है। और नेटवर्क क्या है? वेब एप्लीकेशन सर्विसेज, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, आप फेसबुक ऐप ले लीजिए, व्हाट्सएप ऐप ले लीजिए, गूगल क्रोम ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप अपना यूट्यूब का ऐप ले लीजिए, कोई सा भी ऐप ले लीजिए। आपको अगर इंटरनेट को एक्सेस करना है, नेटवर्क का एक्सेस करना है, तो आपको एप्लीकेशन लेयर में जाना ही होगा किसी भी ऐप का। अब एप्लीकेशन लेयर भी बहुत तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप का अपना एप्लीकेशन लेयर है,
ठीक है, बाकी बहुत लोग का अपना अपना है। ठीक है, डेटा यूनिट क्या है, यहाँ पर सीधा सीधा डेटा यूनिट जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज डेटा ओनली, एंड एप्लीकेशन हार्डवेयर इज एप्लीकेशन गेटवे। ठीक, कुछ पॉइंट्स हैं इसके बारे में, थोड़े छोटे लिखे हुए, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, पढ़ लीजिए, इनफैक्ट मैं भी पढ़ूंगा आपके साथ और इसको यहाँ पर समाप्त करेंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपके एप्लीकेशन लेयर के बारे में हैं, इनको आपको याद रखने हैं। नहीं भी याद है तो मिला जुला के आपको ऐसा होना चाहिए कि टिक तो मार ही ले, राइट। तो पहला लाइन क्या है, दिस लेयर अलाउज यूजर्स टू एक्सेस, रिट्रीव एंड मैनेज फाइल्स इन रिमोट कंप्यूटर्स। रिमोट कंप्यूटर मतलब सर्वर की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, आपका फाइल जो है आपने मेल पे पड़ा हुआ, आपका कोई फाइल है तो वो फाइल कहाँ पड़ा हुआ, आपके लैपटॉप पे तो नहीं पड़ा है, वो पड़ा हुआ है क्लाउड पे। अब क्लाउड मतलब क्या होता है, कुछ क्लाउड थोड़ी होता है, वो कहीं का सर्वर होता है जहाँ पर डेटाबेस होगा, वहाँ पर स्टोर्ड होगा उसको। तो आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली उस रिमोट कंप्यूटर को आप यहाँ से एक्सेस कर पा रहे हैं, मतलब अपने लैपटॉप से एक्सेस कर पा रहे हैं। मेरा ये वीडियो कहीं पड़ा हुआ होगा यूएस में, जहाँ भी उसका डेटाबेस सिस्टम होगा, मुझे नहीं पता कहाँ है, मान लेते हैं यूएस में है, तो मेरा ये वीडियो यूएस में पड़ा हुआ होगा। आप क्या कर रहे हैं, उस जो कंप्यूटर जहाँ पर ये पड़ा हुआ है उसको आप घर बैठे एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यही यहाँ बोलना चाह रहे हैं। इट अलाउज यूजर टू लॉग ऑन एज अ रिमोट होस्ट। ठीक है, ऑब्वियसली रिमोट होस्ट की तरह आपको लॉग इन करने के लिए ये अलाउ करता है। दिस लेयर प्रोवाइड्स एक्सेस टू ग्लोबल इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस सर्विसेज। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसको समझने में। दिस लेयर प्रोवाइड सर्विसेज विच इंक्लूड ईमेल, ट्रांसफरिंग फाइल्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजल्ट्स, डायरेक्टरी सर्विसेज, नेटवर्क सोर्स रिसोर्सेज एंड सो ऑन। ठीक, सारा कुछ ये प्रोवाइड करता है यहाँ पर, ये सर्विसेज है बेसिकली। इट प्रोवाइड्स प्रोटोकॉल दैट अलाउज सॉफ्टवेयर टू सेंड एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन एंड प्रेजेंट मीनिंगफुल डेटा टू द यूजर। ठीक, इट हैंडल्स इशूज सच एज नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी, रिसोर्स एलोकेशन एंड सो ऑन। तो मिला जुला के आपको सर्विस प्रोवाइड करने का काम है इसको, और आपका नेटवर्क पर जो भी आप एक्सेस करना चाहते हैं, फाइल्स भेजना हो या किसी का मैसेज करना हो, कुछ भी करना हो, आप इसके थ्रू कर सकते हैं एप्लीकेशन लेयर के थ्रू। तो ये हमारा जो मेजर चंक था वो हमने निकाल के बरता। अब ये छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा, अभी एक पेज में दिख रहा होगा, ऑल्दो आपको पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, बट आई गेस कि थोड़ा यही इसी चीज़ को मैंने बड़ा करके आपको पढ़ाया है, ये सीधा सीधे आपके सामने है स्क्रीन पे। चलिए, इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है, राइट। और इसके बाद हमारा कुछ सिलेक्टिव चीज़ें ही मैं बताऊंगा इसके बाद, आई गेस 1 या 2 वीडियो में हो जाना चाहिए, तो सिलेक्टिव चीज़ तक ही रखेंगे, ज़्यादा डेप्थ में अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, टाइम नहीं है। और प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें। मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको टेस्ट का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मिल जाएगा, और आपको और क्या मिल जाएगा, दो टेस्ट सीरीज़ हैं उनके लिंक मिल जाएंगे आपको पाइथन का लिंक मिल जाएगा, आपको C++ का लिंक मिल जाएगा। तो सारे आप एक बार रिवीजन के लिए जल्दी जल्दी देख सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, थैंक यू एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट।